नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा मऊगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 2024 में बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अभिषेक पटेल पर 130 एकड़ की विवादित भूमि पर कब्जे का आरोप लगा। हाथों में बंदूक और 20-25 गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में दहशत फैलाते अभिषेक पटेल का वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह जमीन मऊगंज जिले के दकरी पंचायत अंतर्गत पचपहरा पहाड़ की है, जिसकी कीमत आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। इस भूमि पर 35 पट्टेदार परिवार पीढ़ियों से खेती करते आए हैं, लेकिन 2016-17 में तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार की मिलीभगत से कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए जमीन दूसरे नाम कर दी गई। जमीन जितनी है यहाँ की हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, किंतु इस पुश्तैनी जमीन में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा अनावश्यक कब्जा करके और इसको बेचने की तैयारी चल रही है। उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर सब कोई आए हैं कि चूंकि पूर्व के पट्टेदार हम लोग हैं, आप लोगों के नाम ये जमीन कैसे हो गई और क्यों बेचना चाहते हैं। ये कब हेरा फेरी हुई? ये हेरा फेरी 2017 से चालू है। इसकी शिकायत आप लोगों ने? ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि ये जमीन पुश्तैनी हम लोगों की है, बाबा लोगों के आगे से, और इसमें 2015-16 तक हम लोग अनवरत काबिज हैं, आज भी काबिज थे। लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से तहसीलदार एसडीओ के यहाँ से ये पूरा रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम विलोपित कर दिया गया, और बहुत बाहर के लोग जितने भूमाफिया हैं वो आकर के इस ज़मीन को खरीद चुके हैं और ऐसे लोग अपने ही गांव के कुछ ऐसे लोगों के नाम ये ज़मीन कर दी गई है जो कि इनके सह पर, इनके कहने पर ज़मीन को बेचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसमें 16-17 से इनका नाम चढ़ गया है और 16-17 से अनवरत रजिस्ट्री करा रहे हैं। यहाँ मऊगंज में रजिस्ट्री भी नहीं होती, रजिस्ट्री इनकी सब रीवा में होती है और रजिस्ट्री होने के बाद हम लोगों को जब खसरे में एंट्री होती है तब हम लोगों को पता चलता है। 16-17 में यहाँ पर एक पटवारी थे हीरालाल कोल, उनके द्वारा ये सब हेरा फेरी की गई है। कुल कितने एकड़ जमीन का मामला है? ये लगभग 125 एकड़ जमीन का मामला है। भूमस्वामी कितने प्रभावित हुए? इसमें सब भूमस्वामी प्रभावित हुए। ये चूँकि हम लोगों के सहखाते की जमीन थी, गांव पकड़ा के ही लोग थे और यहाँ पतियारी के पटेल लोग ये सब सहखाते में थे, तो इसको इस प्रकार से विलोपित किया गया है कि ये पतियारी के जितने पटेल हैं इनका नाम सबका विलोपित हो गया है। ये ज़मीन हम लोगों की है, जो सामने ज़मीन दिख रही है, तो ये ज़मीन हम लोगों की है पुश्तैनी। अब इसमें कुछ यहाँ के भूमाफिया लोग जो मऊगंज के हैं, इस ज़मीनों को हम लोगों का नाम हटाकर दूसरे के नाम नामांतरित कर दिए और उस ज़मीन को ये बेचना चाह रहे हैं। अब बेचने वाले यहाँ खरीदार लोग आते हैं, उस ज़मीन को रोकने के लिए हम लोग यहाँ हैं। जबकि इस ज़मीन का मेरा स्टे हो चुका है, इस बात की जानकारी बेतला विधायक गिरीश गौतम जी को भी हम लोगों के द्वारा दी जा चुकी है, क्योंकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर की ज़मीन भी है। उनको भी बता दिया हूँ, अधिकारियों के द्वारा कोई हम लोगों को ऐसा निर्णय नहीं दिया जा रहा है जिससे हम लोग मतलब इसमें पुनः काबिज हों। अब ज़बरदस्ती यहाँ बैठ के हम लोग दिन रात गुजार रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं बंदूक लेके, 10-10, 12-12 गाड़ी में आएंगे, 150 की जनसंख्या में लोग यहाँ आते हैं और बंदूक के दम पर ये यहाँ कब्जा लेना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोग शासन प्रशासन को भी दिए, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई कार्यवाही शासन प्रशासन के द्वारा क्या आप मानते हैं कि भूमाफियाओं से प्रशासन मिला हुआ है? अब प्रशासन यदि कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो हम लोग ऐसा ही मानेंगे ना। हमारे रिपोर्ट पर, हमारी सूचना पर या पुलिस इस बात पर नहीं आ रही है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है, जबकि इसका मेरा सिविल में भी प्रकरण चल रहे हैं, सारी चीज़ है, इसके बाद भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या आश्वासन दिया? गिरीश गौतम जी ने कहा कि ठीक है, अधिकारियों से मैं बोलूँगा कि वहाँ जाओ और इनको न्याय दिलवाओ, ऐसा बोल के हम लोगों को भेज दिए थे। इसी तरह का मेरा और 2 प्रकरण है यहीं पर, जस्ट इसके बगल में ये जो ज़मीन है उनके नंबर है 1220, 1226, 1268, 1240 नंबर, 40 एकड़ का है।
बिना हम लोगों के किसी सहमति के, बिना किसी कागजात के, पटवारी हीरालाल पटेल के द्वारा, हीरालाल कोल के द्वारा 2016-17 में वो ज़मीन हम लोगों से हटाकर रमेश कुमार के नाम कर दी गई। फिर इसके बाद रमेश कुमार से हटा के सन 18-19 में नीलेश कुमार के नाम कर कुल दी गई। कितने एकड़ जमीन का मामला चल रहा है? ये जो मैं बता रहा हूँ 4 नंबर जो मैं अभी आपको बताया, ये 40 एकड़ की ज़मीन है और शेष रकबा लगभग ये 130 एकड़ का है, जो हमारे और पटियारी के पटेलों के बीच में शाह खाते की ज़मीन है। मामला खुलने पर कई पट्टेदारों ने कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन इस दौरान भूमाफिया और प्रभावशाली लोगों ने करीब 60 एकड़ जमीन खरीद ली। आरोप है कि अभिषेक पटेल ने खुद अपने पिता और करीबी लोगों के नाम पर लगभग 40 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवाई और अब इसे विवादित भूमि की प्लॉटिंग कर उसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। गाँव वालों का दावा है कि नेता कभी बंदूक लेकर आते हैं, कभी गाड़ियों के काफिले के साथ दहशत फैलाते हैं। 35 से 40 परिवार ठंड में रात दिन अपनी जमीन की रखवाली कर रहे हैं, जबकि प्रशासन पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है। राम भगवान पटेल। आप लोग यहाँ कैसे एकत्र हैं सब लोग? अरे हमार जमीन यहाँ साहब पट्टेदार हम क्या हो गया? पूर्व से पट्टेदार हम सब सभी चोरी में पुलिस फांट करा के सब अपने नाम करा के बिक्री कर रहे हैं। बिक्री हो ही नहीं गया, हो ही नहीं गया, सब बिक्री हो गए। हम पचो यहाँ आए थाने पर रिपोर्ट दिन जाइए, वहाँ कौन के सुनवाई नहीं भेजते, वाबा नहीं यहाँ। ये जमीन में कब्जा हुआ है, किसका कब्जा है? बुद्धिसेन पटेल। ये कैसे हो गया कब्जा? हो गया बिक्री करके वो लिखा ली कब्जा उसे पटवारी द्वारा। जमीन आपकी है, बिक्री किसने किया? किसने किया? बुद्धिसेन ने किया। नहीं, किस हाँ। मतलब बुद्धिसेन पटेल। हाँ, हमारी जमीन है। हम बेचिन हंसराज है। तो यहाँ एकत्र होने से मतलब क्या है? आपका जमीन रक्षा करने आए हैं, क्या है? यहाँ पर अच्छा कहना ना साहब का करी बिनती सुनीला है, करीला है। अब बंदूक लेके आए रहे, 5-6 मार्शल आए हैं, 30-40 लेबर, सब रिपोर्ट में दिन गए हैं थाने पर, कोई नहीं आया यहाँ। कौन बंदूक लेके आया था? वही बुद्धिसेन है। कहे बंदूक के नोक पर कब्जा हो रहा है? जी हाँ, बंदूक के मुँह पर आए रहे, यहाँ कब्जा ले इठे। जमीन में तो आप बोलते हैं कि हमको स्टे मिला है। स्टे अब न मिला है, अब मिला है तो इसके बाद भर न काम लगा दी, नहीं मानल लागा ही, इसके बाद भी क्या मान रहे? नहीं मानी। अब देख ले सब जोत के बराबर कर दी, खंभा गाड़ ली जबरदस्ती। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पटियारी। आप शासन से चाहते क्या हैं? अब शासन से चाहे तो कि हमारा निर्णय हो जाए है, हो चाहिए थे हमारे के, अब हमें ना हो चाहिए। पुश्तनी हमारी कार्य देखिए लगा है वहाँ सब, अब नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।